वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कई बार किसी कार्मिक की सैलरी बनाते समय कुछ गड़बड़ी हो जाती है, यानी कि जब बिल एलोकेट करते हैं या सैलरी प्रोसेस करते हैं तब कई बार, जैसे मान लो एक मैं आपको उदाहरण कर भी बताऊंगा कि किस तरीके से क्या समस्या हो सकती है। तो उसके लिए बिल डिलीट का जो प्रोसेस था वो बिल रिवर्ट तो हो जाता था, लेकिन डिलीट के लिए आपको या तो उस बिल को ट्रेजरी भेज करके वहाँ से रिवर्ट ऑब्जेक्शन लगवाना पड़ता था, तब जाकर के रिवर्ट होता था या डिलीट होता था। अब जैसे नया जो अपडेट है मैं आपको बता दूँ, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि क्या कंडीशन है। जैसे मान लो किसी कार्मिक का जुलाई फरवरी माह की सैलरी है वो कम बढ़ानी है, यानी पार्शियल बढ़ानी है, तो वैसे पार्शियल का डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन किसी कार्मिक के एब्सेंटी इंटर करके किसी डीडीओ ने उन्होंने बिल है वो, जैसे कार्मिक था वो 15 दिन ही उस स्कूल में या कार्यालय में रहा, उसकी 15 दिन की या 17 दिन की सैलरी बढ़ानी थी, उन्होंने एब्सेंटी मार्क करके बिल है एलोकेट कर दिया। और एलोकेट करने के बाद में जैसे बिल स्टेटस में चेक करते हैं तो यहाँ से इस तरीके से इनका बिल है वो यहाँ से जैसे रेफरेंस नंबर आ गए, बिल नंबर आ गए, ऑफिस का नाम, नॉन प्लान आ गया, और यहाँ से अमाउंट था जैसे फिक्स पे 23,700 और नेट अमाउंट 21,900 और बाकी जो भी है वो डिडक्शन है। अब इनके बिल तो बनाना था 17 दिन का, लेकिन प्रोविजनल है, लेकिन पूरा बिल बन गया। आप कैसे चेक करेंगे कितना बिल बना? तो यहाँ से जो रिव्यू रिपोर्ट है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ से जो इनर शो हो रही है रिपोर्ट, इनर रिपोर्ट पे क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से इनर रिपोर्ट में यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से जो भी इनकी रिपोर्ट है, अब यहाँ देखेंगे तो ये जो बेसिक है 23,700, ग्रॉस अमाउंट 23,700 और GPF 1100 और RGS 658, यानी कुल मिला के जो डिडक्शन है 1758 और नेट पे है 21,942, यानी जब पूरा का पूरा पेमेंट इनको मिल रहा है। जबकि नियमानुसार या हिसाब से इनका जो भी बिल जो बनाना था वो 18 दिन का या 19 दिन का ही बनाना था। उसके बाद में वो कार्यालय में व्यक्ति नहीं रहा है, तो अब ये बिल अगर मान लो बन गया, यहाँ से जैसे बिल है, अब इसको बिल को आप यहाँ से बिल पे रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बिल आपके यहाँ इस तरीके से शो हो रहा है। जो अभी बिल नंबर जनरेट हुए, ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं किया है, तो ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं किया उससे पहले आप कैसे उसको रिवर्ट या उसको डिलीट कर सकते हैं? रिवर्ट तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन डिलीट का ऑप्शन है वो नहीं आता था। तो यहाँ से जैसे अभी चेक करेंगे तो पेंडिंग एट डीडीओ आ रहा है। अब जैसे इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ बिल में जाना है, और बिल में जाने के बाद में सैलरी बिल्स, और यहाँ से सैलरी बिल्स पर क्लिक करेंगे तो सैलरी प्रिपरेशन, और यहाँ आपको ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाना है। तो यहाँ जैसे ऑटो सैलरी प्रोसेस में आएंगे 17/2023-24 मंथ जैसे फरवरी है, और जिस ग्रुप का बिल था वो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है, जैसे नॉन प्लान ग्रुप था। अब यहाँ से सर्च करेंगे तो यहाँ नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये बिल आपको दिखेगा, जो बिल यहाँ पेंडिंग एट डीडीओ आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो पेंडिंग एट डीडीओ आ रहा है। अब इसको यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो अभी भी यहाँ आपके सामने कुछ भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर जो बिल नंबर है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे बिल नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने जो भी बिल नंबर है वो पहले तो डिटेल आ जाएगी कि एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय टाइप आ जाएगा, उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, एक्चुअल अमाउंट यानी कितना पे हो रहा है, करंट मंथ यानी 23,700 है, करंट मंथ का डिडक्शन है, ये ग्रॉस अर्निंग है, डिडक्शन 1758 और नेट जो पेमेंट है वो है 21,942 और नंबर ऑफ डेज है 29। जबकि उस कार्मिक ने 29 दिन काम नहीं किया, उनकी कम दिनों की सैलरी बनानी है, लेकिन पूरी सैलरी बन रही है। अब इस बिल को आपको अगर मान लो डिलीट करना है, क्योंकि रिवर्ट तो कर दिया इसको, लेकिन डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो यहाँ से यहाँ आपके सामने 2-3 ऑप्शन है। पहला है व्यू रिपोर्ट। अब इसकी रिपोर्ट आप देखना चाहते हो यहाँ से आप देख सकते हैं। अपडेट शेयरिंग में पैटर्न में आपको क्या है, तो यहाँ से आप जैसे इसको CS और स्टेट फंड यानी CA यानी सेंट्रल असिस्टेंट और स्टेट फंड में अगर आप इसको करना चाहें तो जैसे CA में आप 20 करेंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा। यहाँ एक पे आपको इंटर करना है, दूसरा अपने आप आ जाएगा। मान लो यहाँ CA में आप जैसे इसको 10% करेंगे तो यहाँ 90% है वो यहाँ से आ जाएगा, और इसको सबमिट करेंगे। अगर आपके स्प्लिटिंग का जो काम करना है जो आप पहले पे मैनेजर पे करते थे उस टाइप से, अगर मान लो इस बिल को आप डिलीट करना चाहें, मान लो ये बिल जैसे गलत बन गया तो अब यहाँ से डिलीट का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इस बिल को डिलीट करना चाहें तो ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू और सेलेक्ट द बिल, सेलेक्टेड बिल विल बी डिलीटेड आफ्टर दिस सेक्शन। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, तभी ये यस आएगा, और इस तरीके से यहाँ आप क्लिक करके इस बिल को आप डिलीट कर सकते हैं। तो जो पहले रिवर्ट का जो ऑप्शन था, डिलीट का ऑप्शन नहीं था, अब यहाँ जो डीडीओ लॉगिन पे किसी भी बिल को जब तक आप ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं कर देते आप इस बिल को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि आप रिवर्ट करते हैं तो बिल का डाटा वो का वो रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो मैं यहाँ से बिल को जैसे यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे डिलीट करेंगे तो ये आ गया सक्सेसफुल और बिल हैज बीन डिलीटेड। ओके पे आपको क्लिक करना है, तो ये बिल है यहाँ से आपके डिलीट हो जाएगा।
अब आप यहाँ से स्टेटस में चेक करेंगे तो यहाँ सिर्फ एक ही बिल दिखेगा, जो बिल दूसरा है, दूसरे ग्रुप का है, जैसे 00 ग्रुप का है। जो ग्रुप का नॉन प्लान का था वो बिल अब यहाँ से डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी कार्मिक के जो भी बिल है वो आप डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट की हुई एक्शन को भी आप देख सकते हैं। तो जैसे माई टास्क में जाएंगे या ऑल रिक्वेस्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी आपने जो भी काम किया वो सारा यहाँ आपके शो हो जाएगा कि आपने एब्सेंटी एंटर की है, सैलरी ऑब्जेक्शन किया है या और कोई काम किया, वो सारा यहाँ इस तरीके से आपके इसमें शो हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि आप किस तरीके से, अगर आपके कुछ बिल गलत बन गया है और आपने DDO फॉरवर्ड, ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं किया है, तो आप उसको रिवर्ट कैसे करेंगे और रिवर्ट के बाद में डिलीट कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि रिवर्ट करते थे तो डाटा वो का वो रहता था। अब मान लो बिल वापस एलोकेट करेंगे तो जो भी नया डाटा है उसके अनुसार आप कर पाएंगे। या मान लो जैसे एब्सेंटी मार्क करनी है तो एब्सेंटी मार्क करके नया बिल बनाएंगे तो वो बिल है वो आपके सही बन जाएगा। और फॉरवर्ड करने से पहले आप एक बार उसके ज़रूर डेज चेक कर लें, बिल के इनर और शेड्यूल निकाल करके देख लें कि जितना आप बनाना चाहते थे उतने दिन का ही बनाएं या पूरा बन रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। FMS से संबंधित विभिन्न प्रकार की टॉपिक है, उनके संबंध में मैंने प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं, तो आप एक बार चैनल को जरूर विजिट करें, आपको कोई न कोई उपयोगी वीडियो जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।